हेलो एवरीवन, दिस इज सानिया सुथार। तो आज हम ना कुछ प्रीवियस ईयर इडियम्स करने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इस बार भी रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये इडियम्स मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में से उठाई हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स को देखने के बाद कुछ ये इडियम्स उठाई हैं मैंने जो कि बार बार पूछी जा रही हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एचएसएससी का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में ये इडियम्स रिपीट होती हैं। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग इडियम्स और वोकैबुलरीज या फिर ग्रामेटिक एरर जो आपके आते हैं, ग्रामर के रूल्स को बिल्कुल अच्छे से कैसे याद कर सकते हो, बहुत जल्दी कैसे याद कर सकते हो और आपका इंग्लिश में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो शुरू करते हैं हमारी क्लास। सो फर्स्ट इडियम इज लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है कोई भी आसान काम जहां पे आपको सेंटेंस के अंदर केक दिख जाए। तो समझ ला, केक का मतलब समझ लो तुम लोग इजी, ठीक है। तो लाइक अ केक वॉक होता है कोई भी इजी टास्क, यानी कोई भी आसान कार्य। नेक्स्ट है ऑल आइज। ऑल आइज मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, गौर से अपनी आंखों को गड़ा के एक जगह पे। जैसे अब मैं तुम्हें ये सेंटेंस करवा रही हूँ तो पूरी वीडियो के अंदर से सारे सेंटेंसेस से ध्यान हटा के बिल्कुल ध्यान से इस इडियम को देखना। ऑल आइज का मतलब होता है वॉचिंग ईगरली, यानी बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है जैसे किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी काम का। जैसे कई बार हो सकता है कोई पढ़ाने, अभी जैसे मान लेते हैं मैं नई टीचर हूँ, मुझे पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस गेन होगा। तो क्या बोलेंगे, शी इज अ ग्रीन हॉर्न। शी इज अ ग्रीन हॉर्न मतलब उसे पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब होता है जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ऑल आइज तो था किसी भी चीज को ध्यान से देखना, ऑल ईयर्स था किसी भी चीज को ध्यान से सुनना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और तुम्हारा ध्यान बाहर कोई शोर हो रहा है या कोई बातें कर रहा है रूम से बाहर, जैसे आपके पेरेंट्स ही मान लो, आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हो और बाहर आपके पेरेंट्स बातें कर रहे हैं, तो आपका ध्यान वहां जा रहा है और मैं बोल रही हूँ पूरा ध्यान लगा के मेरी बातों को सुनो। तो उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कौन सी इडियम यूज करेंगे, ऑल ईयर्स, यानी लिसन केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इडियम है फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब होता है टू बिकम एंगर सडनली, मतलब हमेशा गुस्सा होने वाला नहीं। एंगर का मतलब होता है गुस्सा होना, सडनली मतलब अचानक, किसी भी छोटी सी चीज पे या कोई बड़ी चीज हो बिल्कुल एकदम से गुस्सा आ जाना, यानी टू फ्लाई इनटू अ पैशन, वो एकदम से गुस्सा हो गया, एकदम से वो गुस्सा करने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जैसे हम एक मीटिंग में बैठे हैं, मान लो एक मीटिंग में बैठे हो मतलब किसी हमारे फ्रेंड के साथ, और हमें बोलना, कोई भी बोल नहीं रहा है, अनजान लोगों के साथ बैठे हैं, तो उस चुप्पी को तोड़ना यानी कुछ बात शुरू कर देना, वो होता है ब्रेक द आइस। चुप्पी को तोड़ना और उनको कंफर्टेबल फील करवाना बात करने के लिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। जिनसे हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं उनको बहुत इजीली कंफर्टेबल करना बात करने के लिए, ताकि उनको ये ना लगे कि हम पहली बार मिल रहे हैं। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। इसका हिंदी जो मुहावरा हम बोलेंगे वो होता है बातों को गोल गोल घुमाना, मेन टॉपिक को छोड़ के कोई और बातें करना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अवॉइड द मेन टॉपिक ऑफ टॉकिंग, मतलब बात जो मेन बात है उससे भटक के किसी और बात पे आ जाना। डन। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब कोई भी फिशी, समथिंग फिशी। फिशी का मतलब होता है कुछ तो गड़बड़ है, फिशी मतलब गड़बड़ होगा। तो स्मेल अ रैट कि यहाँ पे वो सस्पेक्ट मिल गया हमें, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो उसको क्या बोलेंगे, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, कि हमें रीजन मिल गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। एक बार फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ।
लाइक अ केक वॉक होता है इजी टास्क, जहाँ पे भी केक दिख जाए वहाँ पे समझ जाना कोई तो इजी चीज की बात हो रही है। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है वॉचिंग ईगरली, यानी कोई भी चीज को ध्यान से सुनना। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता। ऑल ईयर्स का मतलब होता है लिसन केयरफुली, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन होता है एकदम से गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, जिसके साथ हम फर्स्ट मीटिंग में मिलते हैं उसको कंफर्टेबल फील करवाना। इंग्लिश में बोलेंगे मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश, मतलब मेन टॉपिक से हटके कोई और बातें करने लग जाना। स्मेल अ रैट, यानी कोई भी फिशी, सस्पेक्ट, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, फिशी वर्क। चलो, तो हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे हमारे इंग्लिश में जो कंपटीशन एग्जाम्स हमारे आने वाले हैं, ग्रुप डी का आएगा, ग्रुप सी मेंस आएगा, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो उसके अंदर हमारा एक भी नंबर ना कटे, वो भी इंग्लिश के अंदर। बहुत हमारे ना इंडिया में एक प्रॉब्लम होती है, लोग इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा वीक हैं और इंग्लिश को ना वो एक बहुत बड़ा कुछ टास्क मान लेते हैं, बहुत भारी टास्क मान लेते हैं कि भाई इंग्लिश तो नहीं होने वाली। और हरियाणा वाले बच्चों के लिए तो खासकर उनको इंग्लिश कम आती है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम्हारा इंग्लिश में मार्क्स ना कटे, इंग्लिश तुम लोग अच्छे से सीख पाओ, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जो ग्रामर होती है डेली एक टॉपिक उठाओ, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक उठाया, किसी भी टीचर से पढ़ा, मैं ये नहीं बोल रही मेरे से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, देन फिर उसके प्रैक्टिस लगाओ। एक दिन के अंदर वो सारी प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि देखो कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। इंग्लिश भी बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग की तरह ही है। अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो तुम बहुत ज्यादा अच्छे बन जाओगे। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिना प्रैक्टिस के तो देखो कोई भी चीज नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने इडियम्स करवाई हैं, हो सकता है तुमने नोटबुक में नोट करी भी हो और ना भी करी हो, तो बार बार ना उसको, जैसे पूरा दिन तुम लोग पढ़ रहे हो तो बार बार उसको क्या करो, माइंड में ही रिवाइज करो, पढ़ो उस चीज़ को माइंड में, बार बार ध्यान में लाओ उस चीज़ को कि आज मैंने लाइक अ केक वॉक पढ़ा, ऑल ईयर्स, ऑल आईज, बीट अराउंड द बुश, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करो। इंग्लिश सीखने का सबसे ईजी तरीका यही है। और कुछ जो ग्रामेटिक एरर के सेंटेंसेस होते हैं, प्रपोजिशंस होती हैं, उनके ना कुछ रूल्स होते हैं, एक बार नज़र मार लो। अगर जैसे कुछ इजी से वो होते हैं, रूल्स होते हैं, जैसे टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें कभी भी चेंज नहीं होते। उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो आप वो देख सकते हो, बहुत जल्दी वो वीडियो लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग, और इंग्लिश सीखने का सबसे इजी तरीका यही होगा कि तुम लोग प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।